ध्यान का अर्थ है जागा हुआ चित्त, प्रमाद का अर्थ है सोया हुआ चित्त। इसीलिए बुद्ध और महावीर ध्यान के लिए अप्रमाद शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रमाद में मत लगे रहो, काफी लगे रहे हो आज तक, और तुम हजार बहाने खोज लेते हो लगे रहने के। तुम कहते हो अभी तक हम बच्चे हैं या जवान हैं, अभी थोड़ा काम करने दो, हमारे बच्चे जरा छोटे हैं, उनको पढ़ने दो, जॉब पे लगने दो, अभी बेटी की शादी है, उसकी शादी होने दो, कुछ थोड़ा कमा लूं, घर बना लूं, फिर देखेंगे, अभी तो मैं जवान हूं, अभी थोड़ी संन्यास ले सकता हूं। ये क्या वैराग्य लेने का वक्त है? बाद में देखेंगे जब बुढ़ापा आएगा तब। ये तो बुढ़ापे की बात है, वैराग्य, धर्म, स्पिरिचुअलिटी। ये क्या भजन सुनने का वक्त है? अभी तो हम मस्त मजा करेंगे, बाद में देखेंगे जब बूढ़े होंगे तब। जब कश्ती साबित हो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्त कश्ती पर साहिल, तो तमन्ना कौन करे? जब नाव जवान थी, जब कश्ती साबित हो शामिल थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? तब कौन फिक्र करता था किनारे की, कौन आकांक्षा करता था किनारे की? तब तो तूफान से जूझने का मन था। जब कश्ती साबित हो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्त कश्ती पर अब बुढ़ापा आ गया, अब नाव जरा जीर्ण हो गई। अब ऐसी शिकस्त कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे? प्रमाद से भरा हुआ चित्त अपने सोने के लिए उपाय ही खोजता है। जवान हो तब कहते हैं अब जवान है हम, बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे। अब जब बूढ़े हो जाते हो तब कहते हैं अब क्या अर्थ, अब तो हम बूढ़े हो गए, अब ताकत भी न बची, अब हमारे पोते पोतियों के साथ खेलेंगे जो बचे वाले दिन, पता नहीं आज मरे या कल मरे। अब सन्यास लेने का क्या मतलब, चलना नहीं होता, किधर गिरे तो कैसा करेंगे, कोई देखने वाला भी नहीं। जवान है अभी तो जिंदगी बहुत शेष है, कहता है। बूढ़ा हो गया, कहता है अब जिंदगी बाकी नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि तुम तर्क खोजते हो, तुम प्रमाद के लिए तर्क खोजते हो। प्रमाद को जो तर्क का सहारा देता है उसी को शास्त्र ने कुतर्क कहा है। प्रमाद से जो जागता है उसी तर्क को शास्त्र ने सुतर्क कहा है। जो तर्क तुम्हें नींद में डुबा रखता है वह आत्मघाती है, वह जहर है। उसमें दबे दबे तुम मर जाओगे, उसमें बहुत मर चुके। तर्क का उपयोग अपने जगाने के लिए करना। जैसे जैसे तुम जगाने के लिए थोड़ा सा रास्ता बनाओगे, साफ सफाई करोगे, तो तुम पाओगे जागृति के और क्षण आने लगे। तुम जितना जितना जागृति के लिए उत्सुक होने लगे, प्रतीक्षा करने लगे, उतने ज्यादा क्षण आने लगे। जिसे तुम चाहते हो वह आ ही जाता है देर अबेर। बुद्ध का एक अनूठा वचन है कि आकांक्षा सोच विचार कर करना, क्योंकि आकांक्षाएं पूरी हो जाती है। मतलब विचार सोच विचार कर करना, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, सीधी सीधी भाषा में। जिसे तुम चाहते हो वह देर अबर आ ही जाएगा, इसीलिए आकांक्षा सोच समझ कर करना। धन मांगा तो धन एक दिन आ जाएगा, पद मांगा तो पद एक दिन आ जाएगा, आ ही जाएगा एक दिन। क्योंकि आदमी जो चाहता है धीरे धीरे उसी की तरफ खींचते चला जाता है।
जिसकी आकांक्षा करता है उसका प्रयास भी होने लगता है, उस तरफ मार्ग, उस रास्ते पर चलने लगता है। जिसका प्रयास होता है उसकी प्राप्ति भी होने लगती है। इसीलिए सोच समझकर मांगना, क्योंकि जो मांगा वह मिल ही जाता है। इसीलिए सोच विचार कर विचार भी करना, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। तुम बोलते हो ना मेरे जिंदगी में दुख क्यों है, ये तुम्हारे कारण है। तुमने कभी दुख के बीज बोए हैं तुम्हारे मन की जमीन के ऊपर, जैसा बोओगे वैसा ही आएगा। कांटे बोएंगे तो कांटे ही आएंगे। बबूल का बीज बोया है, कमल नहीं आएगा, बबूल ही निकलेगा। इसीलिए सोच विचार कर मांगना, नहीं तो पछताओगे, रोओगे। क्योंकि इतने दिन मांगने में गए, इतने दिन जो मांगा उसको इकट्ठा करने में गए, अब मिला और पता चला कुछ भी नहीं, तो और मांग लिया। प्रमाद में मत लगे रहो। पूरी जिंदगी, जिसे तुम जिंदगी कहते हो, एक गहरी नींद है जिसमें तुम करते बहुत हो, होता कुछ भी नहीं, चलते बहुत हो, पहुंच कहीं नहीं जाते, सिर्फ तुम मरते हो, जीते नहीं।